वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज जिस स्टॉक का चर्चा आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देश के सबसे बड़ा का कंपनी है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे कुछ मिनटों में ये जानने का चेष्टा करूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आने वाले दिनों के लिए क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक का प्राइस आने वाला दिनों में कैसा बिहेव कर सकता है। पर आप लोगों को चर्चा शुरू करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये स्प्रेड होना भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्री का डेली चार्ट मैंने आप लोगों के सामने ओपन करके रखा है। ये डेली चार्ट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपना 19 अक्टूबर को एक टॉप बनाया था, जो टॉप बना था 2751, जिस दिन निफ्टी भी अपना 18,604 का टॉप बनाया था। उसी दिन रिलायंस का भी टॉप बना था और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन करके नीचे की तरफ आ रहा है, एक करेक्शन फेज से गुजर रहा है। निफ्टी भी करेक्शन फेज से गुजर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस भी करेक्शन फेज से गुजर रहा है। पर यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है। नेगेटिव पॉइंट का अगर जिक्र किया जाए, एक तो ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है जैसा मैंने बताया। इसके साथ साथ मैंने 20 सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट किया है। ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज फिलहाल के लिए खड़ा है 2394। स्टॉक का प्राइस इससे नीचे ट्रेड कर रहा है और बार बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के पास जा रहा है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और स्टॉक प्राइस नीचे फिसल रहा है। मैंने ग्रीन कलर से 50 सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज फिलहाल के लिए खड़ा है 2489, प्राइस इसके भी नीचे है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, साथ साथ देखने को मिल रहा है ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज और 50 सिंपल मूविंग एवरेज में एक डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है और उसके बाद दोनों ही फॉलिंग है, प्राइस इसके नीचे चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा आइडियल सिनारियो नहीं है एज पर दिस टू मूविंग एवरेज बाइंग करने के लिए, और ऊपर का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी ये ले रहा है, तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट ही हमें लग रहा है। पर इसके साथ साथ मेरे को कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी प्राइस एक्शन में देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव पॉइंट पहला जो देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है, जिस ट्रेंड लाइन फिलहाल के लिए खड़ा है 2450 के आसपास, और रिलायंस का प्राइस आज के डेट में क्लोज हुआ है 2372, ट्रेंड लाइन से काफ़ी ऊपर है। और ये जो लो बनाया था 20 दिसंबर को, बिल्कुल जिस दिन निफ्टी भी अपना 16,410 का लो बनाया था, उसी दिन रिलायंस का स्टॉक प्राइस भी 2247 का लो बनाया था। पर वो लो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके बना था, ट्रेंड लाइन से काफ़ी ऊपर बना था, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने के बाद बना था, ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं फिसला था। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मैंने रेड कलर से 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट किया है, जो कि आज के डेट में खड़ा है 2239, मतलब 2240 ही मान लीजिए। जहाँ पे बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन खड़ा है वहाँ पे ही 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी डेली चार्ट के ऊपर खड़ा है और प्राइस उससे काफ़ी ऊपर है। जिस दिन लो बनाया था उस दिन ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज 2234 पे बरकरार था और प्राइस 2247 का लो बना था। तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं अच्छा खासा 200 सिंपल मूविंग एवरेज को रिलायंस का स्टॉक प्राइस रेस्पेक्ट किया है, और 200 सिंपल मूविंग एवरेज अपवर्ड है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। ये फ्लैट भी नहीं हो चुका है, ये अपवर्ड है और प्राइस इससे 10-15 पॉइंट ऊपर से सपोर्ट लेके घूम गया है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे
जो लास्ट अपस्विंग बाजार में देखने को मिला था हम लोगों को, वो लो बना था 28 जुलाई को 2016 का लो। 28 जुलाई याद कीजिए, उस दिन निफ्टी भी अपना एक लो, शॉर्ट टर्म लो बनाया था 15,513 के आसपास। उसी दिन रिलायंस भी अपना एक लो बनाया था 2016 का। उस लो से जो 19 अक्टूबर को टॉप बना था 2751, इसका अगर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाला जाएगा तो वो 61.8% जो गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है वो आ रहा है 2297। प्राइस इसके नीचे फिसला था, एक दिन का सिर्फ क्लोजिंग इसके नीचे मिला था, पर उसके बाद प्राइस इसके ऊपर आ गया है। हम लोग कह सकते हैं 90% ये 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल है पिछले अपस्विंग का, उसको प्राइस रेस्पेक्ट दिया है, तो ये भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मैं फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए ये जो एक पुराना टॉप था रिलायंस का, जो कि बिल्कुल पिछले साल बना था 16 सितंबर 2020 को 2369 का टॉप बना था। एक मोटा मोटा 2335 2340 का एक रेजिस्टेंस जोन था, जहां से ये ब्रेकआउट लिया था स्टॉक का प्राइस 2 सितंबर को। वो ब्रेकआउट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया और उसके बाद यहाँ पे 23 नवंबर एक दफ़ा सपोर्ट लिया, उसके बाद 20 दिसंबर को दूसरा दफ़ा ये उसी 2340 का लेवल है उसको नीचे फिसल के दोबारा ऊपर आके फिलहाल उसी को सपोर्ट मान के ट्रेड कर रहा है। 2335-40 ये रेजिस्टेंस जोन था जिसको काटा था, और अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 2372 के आसपास। तो मतलब पुराना टॉप के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ये आके दोबारा पुराना टॉप के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा एक बार इंडिकेटर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का एरो से ये मार्क किया है प्राइस। यहाँ से देखिए ये जो 23 नवंबर का लो था, उसके बाद जो 20 दिसंबर का लो है, प्राइस नीचे की तरफ गया है पर RSI ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे एक डेली चार्ट के ऊपर RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और RSI भी अपना ओवरसोल्ड जो जोन होता है 30 के आसपास, वहाँ जाके वहाँ से घूम के फिलहाल 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये भी हमें एक पॉजिटिव पॉइंट नज़र आ रहा है। तो मोटा मोटा थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव पॉइंट है अगर स्टॉक का प्राइस को आज के डेट में एनालिसिस किया जाए, पर अच्छा खासा कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी नज़र आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक बॉटम आउट होने का कोशिश कर रहा है, पर अभी भी बॉटम आउट का कोई सिग्नल एज पर प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है। ये सिग्नल मिलेगा जिस दिन ये जो अपना डाउन ट्रेंड लाइन है और 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, जो दोनों ही लगभग आज के डेट में खड़ा है मान लीजिए 2400 के आसपास। तो जिस दिन प्राइस ये 2400 के ऊपर कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग दे देगा, उस दिन हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये प्राइस बॉटम आउट कर रहा है, पर अभी भी ऐसा कोई फ़िलहाल के लिए हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है, पर ये होने का एक कोशिश हो रहा है, ऐसा हमें ज़रूर दिख रहा है। फ्रेंड्स मैंने प्राइस एक्शन एनालिसिस आप लोगों के सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रखा। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल 1 का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए
और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑप्शन चेन ओपन किया है, पर ये ऑप्शन चेन दिसंबर सीरीज का नहीं है क्योंकि दिसंबर सीरीज में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। मैंने जनवरी सीरीज का 27 जैन का ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने ओपन किया है। प्राइस फिलहाल 2370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए 2300 के पुट साइड के ऊपर लास्ट फ्राइडे को करीब 115 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 1763 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा है। और अगर 2200 का भी आप लोग लेवल देखिएगा पुट के ऊपर तो वहाँ पे भी करीब 611 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 2500 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा है, जो कि बता रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का डाउनसाइड लिमिटेड है क्योंकि अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट 2300 और 2200 के पुट साइड के ऊपर खड़ा है। साथ साथ अगर आप लोग देखिएगा 2400 के कॉल साइड के ऊपर तो 2400 के कॉल साइड के ऊपर ओपन इंटरेस्ट एडिशन 70 कॉन्ट्रैक्ट्स का है सिर्फ, पर कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 3600 कॉन्ट्रैक्ट्स का है और 2500 का अगर कॉल साइड देखा जाए तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का एडिशन 290 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन है और कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 3200 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा है। तो ये भी बता रहा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा फिलहाल ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे कॉल पे राइटिंग है पर नीचे पुट साइड में भी राइटिंग हो रहा है आने वाला सीरीज़ में, तो बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। 2400 का पुट साइड पे देखिए, 2400 का पुट जो कि इन द मनी पुट है, वहाँ पे 259 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 2300 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। मतलब जो पुट राइटर्स है 2400 के पुट में जो पुट राइट कर रहा है उन लोगों को इतना कन्विक्शन है कि प्राइस आने वाला सीरीज में इसके ऊपर ट्रेड करेगा और इसका अच्छा खासा ऊपर ट्रेड करेगा और वो लोग राइट करके पैसा बना पाएगा, ऐसा कन्विक्शन के साथ वो लोग राइट कर रहा है। फिर फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊंगा, जो लोग राइट करते हैं वो आम पब्लिक नॉर्मली कम होता है, ज़्यादातर स्मार्ट मनी राइट करके काम करता है। तो ये इसको देख के हमें आने वाला सीरीज के लिए ऑप्शन चेन माइंडली बुलिश दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, पर इसके ऊपर क्या बाय लेना चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेट एंड वॉच करने के लिए यहाँ पे ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल देखने को मिलेगा हम लोगों को आने वाले दिनों के लिए, वो ऊपर में 2480 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है रिलायंस को। उसके ऊपर 2600 का लेवल है, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर को। और नीचे अगर सपोर्ट का बात किया जाए तो नीचे मेरे हिसाब से फ्रेंड्स 2330 टू 2335 ये लेवल एक माइनर सपोर्ट लेवल है, पर मेजर सपोर्ट लेवल का अगर जिक्र किया जाए तो वो 2250 है अच्छा खासा सपोर्ट और उसके नीचे 2200 का अच्छा खासा सपोर्ट है। शेयर में स्ट्रेटेजी किस तरह का लेना चाहिए? देखिए, जो लोग राइट करके काम करते वो लोग ऊपर में 2600 का जो कॉल है उसको राइट कर सकते, नीचे 2200 का जो पुट है उसको बिल्कुल राइट कर सकते। ये राइट करके दोनों तरफ आप स्ट्रेंगल बना के काम कर सकते। जिन लोगों ने कैश में बाई करने का कोशिश कीजिएगा, उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि जिस दिन ये 2400 के ऊपर 2 क्लोजिंग मिल जाए उसके बाद ही इसको बाई करना चाहिए, या तो फिर डिप मिल जाए मान लीजिए 2250
80 ये लेवल के आसपास रिलायंस का प्राइस मिल जाए तो वहाँ पे एक बार 2200 के स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है इसको। और अगर 2400 के ऊपर बाई करने का जो लोग कोशिश करेंगे क्लोजिंग के बाद, उन लोगों के लिए स्टॉप लॉस होगा 2330 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग किया जा सकता है। और जो लोग राइट करके काम कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया 2600 और 2200 का पुट दोनों एक साथ, 2600 का कॉल और 2200 का पुट एक साथ राइट करने के लिए, उन लोगों का जो प्रीमियम अर्निंग होगा वही उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस, कंक्लूजन, स्ट्रेटेजी सब कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बताया। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने ये वीडियो में जो भी चर्चा किया है ये एब्सोल्युटली मेरा पर्सनल व्यू है और ये एक एजुकेशनल पर्पस मैंने व्यू दिया है, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप लोग किसी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर किसी भी ट्रेड करने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही ट्रेड कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।